नमस्कार, गुड इवनिंग। 91.9 फ्रेंड्स एफएम। मैं हूं आरजे अनिमेश और एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स एफएम डिजिटल लाइव अनप्लग्ड के एक और रॉकिंग एपिसोड में। जी हाँ, महीने का आखिरी दिन है और 31 अक्टूबर है। और आज हमारे स्पेशल गेस्ट हैं, उन्हें किसी तरह की कोई भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। हम सबके फेवरेट हैं और मेरे साथ उनकी मुलाकात बहुत बार हुई है और जब जब उनके साथ मैंने बातें की है, काफी कुछ जानने को मिला है। जी, हमारे साथ इस वक्त नन अदर देन वेरी टैलेंटेड म्यूजिक कंपोजर शांतनु मोहित्रो। शांतनु सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से 91.9 फ्रेंड्स एफएम कोलकाता शहर में। थैंक यू अनिमेश, नमस्कार कैसे हैं सर, आप? बहुत अच्छा लग रहा खैरियत है। है? सब कुछ मैं घर में? बिल्कुल ठीक हूँ सर, बिल्कुल। और जैसे बिल्कुल सब कोई ठीक है घर में सर, और आशा है कि आप भी अच्छे से हैं सर। और बिल्कुल। बहुत अच्छा लग रहा है इस लॉकडाउन के दौरान आपने जिस तरह से अड्डा किया है, इतने बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ के साथ बातें हुई है, तो हम सबका एंटरटेनमेंट बहुत हुआ है। इसके बारे में मैं आपसे पूछूँगा, लेकिन सबसे बिल्कुल। पहले तो मैं आपको सर बधाई देना चाहता हूँ सुन ज़रा के बारे में। दुर्गा पूजा के दौरान सुन ज़रा को रिलीज़ किया गया और बहुत पसंद किया गया इस गाने को। कुछ बताना चाहेंगे इस गाने के बारे में, कोलैबोरेशन विद डब्ल्यूडब्ल्यूएफ इंडिया के बारे में? सर, सबसे पहले जानना चाहूँगा। अनिमेश, बहुत ही खुशकिस्मत हूँ कि आई आई एम कोलैबोरेटिंग विद डब्ल्यूडब्ल्यूएफ इंडिया। उनका मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ। जी। मेरा काम है कि पॉजिटिव स्टोरी बताना, स्पेशली हुँ, हुँ। इंसान और जानवर या इंसान या पेड़ पौधों के बीच में जो एक रिश्ता है। जी। कभी कभी हम भूल जाते हैं कि इस दुनिया में हमारे अलावा बाकी लोग भी रहते हैं। तो मुझे लगता है कि समटाइम्स संगीत या म्यूजिक के माध्यम से या कविता के माध्यम से ये बताना शायद जरूरी होता है। और जी, ये उनका एक कैंपेन है, अडॉप्ट अ ट्री। ये बहुत ही खूबसूरत कैंपेन है अनिमेश। वो जी। एक्चुअली क्या है कि लॉकडाउन के पहले ये होता था कि उनके वेबसाइट में आप कोई भी पेड़ पौधे का नाम लिखें। आपको लगता है हुँ, कि हुँ। सपोज आपके पिताजी हैं, आपने बोला कि मेरे पिताजी के नाम में मैं 5 पौधे लूंगा, तो आप फिर वो बीज खरीद के आप उसको कहीं पे भी लगा सकते हैं, उनमें लिखा होता है। पर आजकल लॉकडाउन में क्या हो गया कि बिकॉज यू कैन नॉट गो फिजिकली, अभी वो आपके बिहाफ में वो पेड़ लगाते हैं। पर आप जाके, और उनको बहुत खूबसूरत सा एक बड़ा क्यूट सा सर्टिफिकेट मिलता है कि अनिमेश ने अपने पिताजी के नाम में, और वो उनका नाम रहता है, उन्होंने 5 या 10 पेड़ लिए हैं। क्या और बात! एक पुरस्कार होता है कि शुक्रिया। मुझे लगता है ये बहुत ही खूबसूरत, एक सरल एक तरीका है, जस्ट टू ट्राई एंड मेक दिस प्लैनेट अ हेल्दी प्लेस अनिमेश। जी, एंड तो जब मेरे से बात हो रही थी, मैंने कहा कि यार ये तो सिर्फ कहने से नहीं होगा, ये तो पिक्चर का सीक्वेंस है। ये तो ये तो ये तो फिल्म बना है, थ्री इडियट्स। इस टाइप का एक मोमेंट है ये। क्या तो बात! मेरे बहुत ही करीबी एक जो कवि हैं, तनवीर गाजी साहब, जिन्होंने मेरा पिंक लिखा था, तो उनको हुँ, मैंने हुँ। बताया कि तनवीर, आपको मैंने गाना नहीं बताया, मैंने कहा आपको एक कविता लिखना है। और जिसके लिए लिखना है वो है बच्चे। और मेरे लिए बड़ा क्लियर था निमेश कि अल्टीमेटली कोई भी बड़ा जो मुद्दा है हमारे दुनिया में, कोई भी हुआ, पॉल्यूशन हुआ, एनवायरमेंट हुआ, ऑनेस्टी हुआ, जी। ये बच्चे ही कर सकते हैं। क्योंकि हम लोगों में बहुत करप्शन है, पर हुँ, बच्चे बड़े इनोसेंट है। इनको अगर पता लग गया बात की यार ये सही जी, बात कह रहे हैं, तो वो कभी भी अलाउ नहीं करेंगे अपने जी। पिताजी माताजी को या घर में जो भी रहते हैं कि वो एक गलत काम करे। तो मेरा हुँ, हुँ। टारगेट ऑडियंस थे बच्चे। करेक्ट। तो मैंने कहा कि तनवीर, हुँ, मैंने बहुत साल पहले एक पेरिस में एक म्यूजियम में, निमेश ये कमाल का है ये, कि मैं जा रहा जी। था, एक कोई पेंटिंग देखने जा रहा था, और एक छोटा सा पेंटिंग कोई अननोन आर्टिस्ट का था। वो पेंटिंग मेरे जहन में घुसा हुआ है। वो पेंटिंग था बहुत सरल, कि एक वुड कटर, हुँ, हुँ। हिंदी में क्या बोलते हैं वुड कटर को? सर, जो वुड पेड़ कटर काटता तो मैं भी जानता हूँ। जी, है। हाँ, जो पेड़ में जो पेड़ छेद करता है। काटता जी, है। जी। जी। तो वो हाथ में एक कुल्हाड़ी लेके, दोपहर हो रही, चिलचिलाती धूप है, वो जी। रेस्ट कर रहा है पेड़ के नीचे। और मुझे ये कमाल हुँ, लगा कि यार जो चीज काटने आया है, उसी हाँ, की छत की छाया में बैठ के वो रेस्ट कर रहा है। रेस्ट कर ये रहा है। जी। विजुअल बड़ा स्ट्रांग था। हुँ, और मैंने जब तनवीर गाजी को ये ये विजुअल बताया, तो उसने, अनिमेश, इतना ही कमाल का जो जो कविता लिखा, जिसपे मैंने उनको धुन दिया। मैं उसके कुछ शब्द शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे लिए बहुत बिल्कुल ही सर। करीब है। कि मैंने जो बताया कि इसमें, ये पेड़ मेरा जो काटने को, ये हुँ, पेड़ मेरा जो काटने को रुके थे मेरे गांव में, ये पेड़ मेरा जो काटने को रुके थे मेरे गांव में,
जो धूप बढ़ी तो बैठ गए वो पेड़ की ही छांव में। क्या बात, बिल्कुल सही। और फिर जो कहता है, जो बड़ा इनोसेंट है, कि पत्ते की पीठ पे बैठी जो बूंद है, पत्ते की पीठ पे बैठी जो बूंद है, बूंद ने तितली के कान में क्या कहा, सुन वाह जरा। ये जो वाह। थॉट है अनिमेश, सुन जरा, हम्म ये मुझे, मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम सुनते नहीं है। हम्म सब कह रहे हैं, पेड़ बोल रहा है, आकाश बोल रहा है, बादल बोल रहे हैं, हम सुन नहीं रहे। अगर हम सुनते हम्म, तो हमें पता चलता कि हम क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। इस लॉकडाउन में जब सही। शांति हुई तो हमने सुनना शुरू किया। तो घर में हम्म आप जितने भी व्यस्त हैं अनिमेश, आपको पता चले कि घर में अभी हार्ट बताते हैं, साथ में हम्म, खाते खाते फोन नहीं लेते, घर में काम करने वाली नहीं आ रही तो जरा बीबी को हाथ बटा देते हैं, जरा प्लेट प्लेट साफ करने हाँ, में। ये जो सुनना शुरू किया है हमने, ये बहुत जरूरी है। बहुत अच्छी बात, बिल्कुल सर। तो बस बहुत अच्छी गाना बात के आपने बोली। बाद, बोलिए सर, बोलिए। जी। गाना गाने के बाद फिर मैं बच्चों को, मैं जिनको जानता हूँ, मेरी खास दोस्त कौशिकी चक्रवर्ती, दिग्गज विशारद क्लासिकल मौसीकी में, जो कलकत्ता की हैं आपके, उनका जो बेटा है जी। छोटा सा, उनका मुझे हमेशा क्यूट लगता था। तो मैंने कहा यार तू जरा गा दे इसको। तो उसने बोला हाँ हाँ। हाँ। आपके ही शहर का ऑद्रिज है जो इंडियन आइडल में रनर्स अप था, उसको मैंने यूज किया। जी। इनको मैं पहले पहले से ही जानता हूँ। हम्म, मेरा एक दोस्त का बेटा है आदि, वो उसने घर में पियानो बेच के बताया। सब सब घरों में जैसे किया वैसे किया। ओके। क्योंकि लॉकडाउन में वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं ऐसा कुछ ना करूं ताकि बच्चों को मैं एक्सपोज हम्म करूं कहीं पे। बट आई थिंक वही बात है अनिमेश, की अल्टीमेटली जो मुद्दा है और जो जिस संजीदगी से हम ये अप्रोच कर रहे हैं, वो लोगों को पता चल जाता है। हम्म, और बस यही हुआ। आई एम सो हैप्पी दैट द सॉन्ग इज लाइक, पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट। मोर इम्पोर्टेंटली वही है कि यार थोड़ा देख लो आसपास, क्या क्या डिफरेंस कर सकते हैं हम, क्या फर्क, सिर्फ अपने बारे में ना सोचें, करेक्ट। सिर्फ अपने बारे में ना सोचें। और बिल्कुल यही यही एक मौका मिला मुझे, थैंक्स टू डब्ल्यूडब्ल्यूएफ इंडिया, एंड आई एम वेरी हैप्पी आई कुड डू दिस। बिल्कुल बिल्कुल। सुन जरा जो है लोगों को बहुत पसंद आ रही है। अगर आप भी इस गाने को सुनना चाहते हैं, तो अगर आपने नहीं सुना है तो प्लीज जाइए शांतनु दा के आप यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं, द शांतनु मोहित्रो एक्सपीरियंस में जाकर आप इस गाने को सुन सकते हैं। आपको बहुत अच्छा लगेगा। इस गाने को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इनके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। तो वैसे शांतनु दा, मैं जानना चाहूंगा, सुन जरा लेकर और भी बहुत सारे सवाल मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन जब जब आप कोलकाता आए हो, आपके साथ मेरी बातें हुई है, हमने बातें की है, बहुत बहुत सारे इंटरव्यू मैंने आपके लिए हैं। थोड़ी सी बचपन की बातें मैं जानना चाहूंगा आपके बारे में, क्योंकि शो का वैसा ही फॉर्मेट है, फ्रेंड्स एफएम डिजिटल लाइव अनप्लग्ड में। तो लखनऊ में सर आपका जन्म हुआ और उसके बाद बहुत छोटे उम्र में ही आप दिल्ली चले गए थे, जो मुझे खबर मिली है। और म्यूजिकल घराना से आप रहे हैं, घर में ही म्यूजिक थी बचपन से। तो सर अपने बारे में कुछ बताइए, बचपन की कुछ चीजें हमारे साथ अगर शेयर करें सर। बस अनिमेश, अभी बचपन ही है। जी, बचपन तो है ही। ये जो बचपन के जो चीजें हमने सुने थे, हमने देखे थे, हमने एहसास किए थे, वो भी आज, वो आज तक मैं गन्ने के जूस जैसे उसको पिस के उसको खा रहा हूँ। जी जी जी। क्योंकि वो जो रेफरेंस पॉइंट है लाइफ का, कुछ नहीं, दोपहर को लखनऊ में घर में जॉइंट फैमिली सब सो रहे हैं, बाहर से जामुन वाला जा रहा है और वो गाते गाते जा रहा है, जामुन काले काले या, अरे अरे जामुन वाह। काले काले या। ये बम्बई शहर में हॉकर के साउंड सुनाई नहीं देते अनिमेश। हम्म। और मैं जहां पला बड़ा हूं, जिस माहौल में, वो दोपहर का टाइम वो हॉकर्स का ही था। हम्म। ये स्टील वाले, ये स्टील वाले, खूबसूरत एक अंदाज है कुछ चीज जी को बेचने का। और बाद में जब मैं विज्ञापन की दुनिया में गया, यही चीज जो वो कर रहे हैं, हम जरा अंग्रेजी बोल के बोलते हैं, ब्रांड पोजिशनिंग बोलते हाँ। हैं, कि यार जी ऐसा कुछ करें ताकि भीड़ से अलग है। यार ये जी हॉकर लोग 100 साल से ये अलग ही कर रहे हैं, ऐसे जी। आवाज बना लेते हैं ताकि वो भीड़ से बाहर निकले। बिल्कुल। और तो एक रिकॉल कर लेते हैं सर, वो जिस तरह से बोलते हैं उसे रिकॉल हो जाता है हमारे दिमाग में कि अब वो आ गया है, मुझे कुछ लेना है तो उससे ही लेना है। करेक्ट। हाँ सर, बोलिए प्लीज। बहुत साल पहले की बात है कि जनपथ में, दिल्ली में, वो जमाना था कि ₹2.5 में शर्ट मिलते थे, बुश शर्ट हाफ। ओके। तो वो जी। बंदा जो बेचता था, वो उसने उसका संगीत बनाया, ढाइका 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 रे अरे ढाइका वाह।
डाइका डाइका ले ले डाइका डाइका डाइका। इट्स अमेजिंग कि आप एक्चुअली बेच रहे हैं कुछ, पर आप म्यूजिक यूज कर रहे हैं, वो जिंगल शुरू हो गया फिर। क्या तो बात है। ये देश जो है वो कमाल है, ये एक्चुअली विज्ञापन के पहले कई सालों से यही चल रहा है, सड़कों चला आ पे रहा है जी। चला आ रहा है। तो वही बचपन का यही है। और मैंने कहीं हर फिल्म में उसको कहीं ना कहीं यूज किया है। मैंने परिणीता में यूज किया, जब परिणीता का पिक्चर ओपनिंग होता है, तब जो रिक्शा वाला जा रहा है, टिंग टुंग टिंग टुंग टिंग टुंग करते, दोपहर को जिपर को सब सो रहे हैं, आपको ये सब आवाज बिल्कुल जी फूट जी। गुलाबो सिताबों में हाँ अभी क्या है उसमें, लखनऊ के कितने अमेजिंग सब साउंड। मेरे अभी भी जी, मेरे को बहुत सारे। याद है कि हम लोग सब गर्मियों में छत में सोते थे, और सुबह जी होती थी अजान से, अर्ली मॉर्निंग, अरे वो अभी आते उठते थे, और अजान के बाद ही कहीं पे हमारी जो ठम्मा होती थी, उनका पूजे का टाइम जी, शुरू होता था। तो टिंग शुरू टिंग होता टिंग। था, करेक्ट। दिस इज द कल्चर दैट वी वर ब्रॉट इन, व्हेन बोथ कोएग्जिस्टेड, बोथ द साउंड्स। तो यही है, यही बचपन, जो भी एहसास किया उस समय तो पता नहीं था कि अंदर हार्ड डिस्क में घुस रहा है, पर आज जब मैं कभी भी काम करने बैठता हूं तो वो ये सारी चीजें बाहर निकलती हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये बहुत बड़ा एक एक्सपीरियंस आपको हुआ और इसके कहानी हम आपको पाए और इतने सारे अच्छे-अच्छे म्यूजिक हमने आपके पाए हैं मूवीज में। वैसे शांतनुदा, मैं जानना चाहूंगा, उसके बाद एक समय आया जब आपकी अपनी एक बैंड भी थी। सर, उसके बारे में बताइए। बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता है कि आप लीड सिंगर थे, आप गाना गाते थे। तो कुछ उस बैंड के बारे में हमारे साथ शेयर करें सर। लीड सिंगर नहीं था, बट एक्चुअली बड़ा इंटरेस्टिंग था गाते एनिमेशन। थे लेकिन, जी जी। हाँ, ये अभी अभी दुर्गा पूजा गया है हम लोगों की जिंदगी में से। जी तो दुर्गा पूजा मेरी जिंदगी में क्या रोल के प्ले किया है अनिमेश, वो अनबिलीवेबल है। कि देखिए, मैं हमेशा बोलता हूं कि कोई भी एवरेज मिडिल क्लास घर में, कि बेटा या बेटी आपकी गाती है या गाता है, कोई साज बजाता है या कोई कविता बोलता है, उसका तो अंदाजा हो जाता है। पर कोई धुन देता है, इसका कोई अंदाजा नहीं होता। कोई हमारा सिस्टम नहीं हाँ है समझने के लिए कि आदमी धुन कैसे दे। जी। तो और आपको ये कभी दिख नहीं दिखेगा कि घर में आप किसी के गए तो बताते हैं आपका बेटा अच्छा गाता है, अच्छा बेटे जरा गा के सुनाओ, या बेटा हाँ, कविता जरा तबला बजा के सुनाओ। आप कभी नहीं सुनेंगे, बोलेगा भैया कि धुन बना के सुनाओ। तो धुन बनाना हमारे कल्चर करेक्ट। में नहीं, धुन बनाना हमारे कल्चर में नहीं, कोई दिखता नहीं है। पर ये दुर्गा पूजा में क्या होता था, दिल्ली में मैं जहाँ रहता था, चित्तरंजन पार्क में, वहां पे एक प्रथा थी, पता नहीं कैसी थी, कि जो लोकल टैलेंट है उनको थोड़ा चांस दिया जाए। क्योंकि बाकी ओके। सारी कल्चरल प्रोग्राम्स कलकत्ता से लोग आते थे, क्योंकि हम लोग हम्म। वेट करते थे पूरा साल कि कलकत्ता से बड़े बड़े आर्टिस्ट आएंगे। पर एक स्लॉट होता है लोकल लोगों के लिए, उसमें वाह। बच्चों का भी था। जी उसमें यह था कि यार अपने गाने बनाएंगे, अपने गाने करेंगे, खुद लिखेंगे, खुद गाएंगे। वो करते करते मुझे पता चला कि ये मैं धुन दे सकता हूं। नहीं तो पता ही नहीं चलता, दुर्गा पूजा अगर नहीं ओके। होता तो मुझे जी। पता ही नहीं चलता कि भाई जरूरत ही नहीं पड़ती धुन देने की। हाँ। तो आई थिंक मेरे लिए तो दुर्गा पूजा बहुत ही अहम है, बिकॉज उसके बिना आई वुड हैव एब्सोल्युटली नॉट नोन दैट आई कैन कंपोज। हम्म। एंड टीम वर्क, हाउ टू मैनेज अ ग्रुप ऑफ पीपल, कि भैया एक पंडाल से दूसरा पंडाल जा रहे हैं, क्या माइक्रोफोन है वहां पे, क्या जी नहीं है, खाना किसको दिया जाएगा, कौन जी कहाँ खड़ा होगा, मैनेजमेंट किसका मूड ऑफ है, ये जी। बचपन से हैंडल करते करते अब मैं जब प्रोफेशनल म्यूजिक डायरेक्टर बना, मेरे को लगा कि यार ये तो हो सकता है, ये तो मैं किया है, पंडाल टू हाँ, पंडाल में प्रैक्टिस है, कर चुका हूँ मैं जी। कर चुका हूं। तो ये वो बैंड का यही था। तो हम लोग, थैंक गॉड फॉर द बैंड, हम लोग वी यूज्ड टू क्रिएट आवर ओन सॉन्ग्स, एंड दैट बिकेम एन अमेजिंग स्कूल। हमारे हमारे देश में कोई कॉम्पोजिशन का स्कूल नहीं है अनिमेश, नहीं है, जहाँ नहीं है। कॉम्पोजिशन सिखाया जाता है। पर हम्म दुर्गा पूजा बन गया था मेरा स्कूल, और उस हम्म। स्कूल से मुझे पता लगा कि ये शायद ऐसा कुछ हो सकता है मेरे साथ। बिल्कुल बिल्कुल शांतिदा, उसके बाद शुरुआत हुई और एड एजेंसी की भी थोड़ी सी बातें होनी चाहिए। जहाँ पे मेरा एक फेवरेट चिप्स है जो अभी मैं खाता हूँ और मेरी बेटी 5 इयर्स की है, वो भी खाती है, वो उसका फेवरेट है। और मुझे लगता है कि उस ब्रांड के सक्सेस के पीछे वो जिंगल जरूर है कि वो अभी तक मेरे साथ है। बोले मेरे लिप्स, आई लव अंकल चिप्स। सर, इस बिल्कुल। जिंगल के बारे में, इसका एक्सपीरियंस थोड़ा सा हमारे साथ शेयर करें सर। अब
कई जगह बोल चुका हूँ, बट है मेरा फेवरेट स्टोरी। मैं इसलिए मेरा फेवरेट स्टोरी है कि मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटी किसी को कहीं पे भी कैसी भी आ सकती है, पर जब आए जी, बिल्कुल सही कहा। तब आप रेडी रहे। तब ये ना बोले कि भैया घर में जाके अभी मुझे फीते बांधने हैं, फीते हाँ, बने होने चाहिए। करेक्ट। यही विज्ञापन में काम करता था मैं। जो आपके श्रोता हैं उनके बता दूं कि मैं क्रिएटिव फील्ड में नहीं था, मैं एज अ ब्रांड काम करता था। मैं जी। मार्केटिंग में था मैं। और उस समय एजेंसी में क्रिएटिव और मार्केटिंग में युद्ध था, तो ये आदमी यहाँ पे नहीं आ सकता था और वो इंसान यहाँ पे नहीं आ। हाँ, तो बस एक दिन रात को कुछ लेट काम हो रहा था और मुझे कुछ गड़बड़ सुनाई दी क्रिएटिव जहाँ पे हमारा डिपार्टमेंट था वहां पे। तो पता चला कि कुछ झगड़ा हो रहा है, क्योंकि ओह, उस समय ये प्रथा थी कि जो बड़े बड़े जिंगल होते थे वो बम्बई में बनते थे, हम्म, स्क्रैच बनते थे दिल्ली में। स्क्रैच बने एज एन आइडिया बेस्ड जो भी होता है, जी, जी, तो अप्रूव हो जाता था, वो बनता था अच्छी तरह से बम्बई में। मुंबई में। तो शायद कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा उस समय, बम्बई में कोई अवेलेबल नहीं था वो काम करने के लिए, कोई अर्जेंट प्रेजेंटेशन था 2 दिन में। ओके। तो कुछ झगड़ा हो रहा था उनकी कि भैया पहले क्यों नहीं बताया, ये करते करते मेरा बॉस आया कुछ पेपर लेने। सडनली वो देखा मैं बैठ के रात को जॉब स्टेटस बना रहा ओके। था। अभी भी टाइम याद है मेरे को, 11:30 रात के। ओके। तो जॉब स्टेटस बना रहा था कि नेक्स्ट दिन क्या होगा। तो वो सडनली वो रुका और बोला कि यार शांतनु मुझे बता, तू तो गाना बजाना करता है ना। मैंने कहा सर ऐसे ही करता हूँ जैसे सब करते हैं हाँ, कॉलेज में। कहते तेरे बायोडाटा मेरे को याद है, तू बोलता कॉलेज फेस्टिवल। मैंने कहा सर वो तो नॉर्मल है, अरे इंसान कॉलेज फेस्टिवल में करता है, आ कर जा लेते रहा हैं, है हाँ। मेरे साथ। वो लेके गया मेरे को सीधा क्रिएटिव डिपार्टमेंट में, और लेके मेरे को बिठाया प्रदीप सरकार के सामने, जो वाइस प्रेसिडेंट थे जी। क्रिएटिव के। हम्म, और बड़े संजीदा इंसान थे। देखा मेरे तरफ, कहते क्या कर रहे हो। मैंने कहा भाई मुझे क्या पता, मेरे को तो लेके आए यहाँ पे। तो कहते हैं, क्या क्या जिंगल विंगल बनाया कभी। मैंने कहा सर मैंने कभी जिंगल नहीं बनाया। तो वो गुस्सा हो गया और उसको बोले यार हाँ, किसको लेके आया है। समय ऐसे ही कम है। तो उसने बोला कि बोले भैया 4 लाइनें कुछ कर दो आप। तो मैंने देखा अरे तो वाह। लिखा हुआ था बोले मेरे लिप्स आई लव अंकल चिप्स। तो मैंने कहा कि ठीक है। कहते कैसे करोगे, कैसे बनाओगे। अब क्या है कि हम लोग थे उखड़ टाइप के जी। लोग, टेबल बजा के गाना करते थे हम लोग। कॉलेज कैंटीन वाला कॉन्सेप्ट है भैया, कहीं हाँ, प्लेट मिल गया, थिंकिंग भी वैसे ही है। चम्मच मिल गई तो वैसे बना दे। इसके लिए तामझाम की क्या जरूरत है भाई। तो उसने बोला क्या कैसे बजाओगे। मैंने कहा सर टेबल बजा के कर दूंगा मैं। तो वो बिल्कुल जी। दिखाया, अंदर ही अंदर हैरान हो गए और अब क्यूरियस भी हो गए कि यार ये देखता हूँ ये बंदा हाँ, करेगा क्या, क्योंकि इसका लैंग्वेज अलग है। क्योंकि मैंने हाँ, ये नहीं बताया कि मैं कीबोर्ड चाहिए ये गिटार चाहिए, कुछ नहीं बजाई। तो कहता जी, है, हाँ, मैंने कहा, कहता है उसने कहा मेरे से कोई हेल्प चाहिए, और वो सरकास्टिकली बताया। पर मैं हम्म, उतना ही सिंपल था। मैंने कहा सर ऐसा हेल्प मुझे तो नहीं पता, आप अगर कॉन्फ्रेंस रूम का खुलवा सकते हैं तो उसका टेबल तो कमाल है। तो हाँ, हाँ, वो टेबल में मजा आएगा। तो उन्होंने कॉन्फ्रेंस रूम खुलवाया, तो मैं गए और मेरे को आदत था, मैं 15-20 मिनट में मैंने बना दिया वो जिंगल। तो फिर हम्म, मैंने उनको बताया, वो आए, उन्होंने सुना। सुन के मेरे को बताया नहीं उनको अच्छा लगा। तो उन्होंने बोला तू बनाएगा कैसे। मैंने कहा सर मेरे घर के पास मेरा एक दोस्त रहता है, हाँ, वो उसमें बोलता हूँ। अब बाय दिस टाइम प्रदीप सरकार इज टेस्टिंग मी, ही इज क्यूरियस। जैसे ना बच्चे को हम्म, नया खिलौना मिलता है, उनको नया हाँ, खिलौना हाँ, मिलता है, शांतनु मोहित्रा हाँ, उनके कुछ करने वाला है। उनके रोजगार की जिंदगी में जो बोरिंग जिंदगी है उनको एक कुछ मिला खेलने के लिए। कहता था लेके आ, कुछ लेके आ। तो मेरा जो पड़ोसी था उसका नाम था केके, जो हाँ, आप लोग द ग्रेट वोकलिस्ट कॉल्ड केके, दैट यू ऑल नो, क्या बात है जी। वाज माय नेबर। तो अच्छा। मैंने बोला भाई केके ऐसा कुछ है जिंगल बुंगल, पता क्या होता है, मेरे को हेल्प कर दे। तो कहता है यार तू क्या बोल रहा है। मैंने कहा तो गा भी दे भाई। तो पहली बार वो मुझे ले गया रिकॉर्डिंग स्टूडियो, ओके। और उन्होंने मेरे को अपना कीबोर्ड दिया। कहता है यार तेरे तू तो, मेरे को तो आता ही नहीं सब कुछ करना। कहता मैं बनाता हूँ। वी मेड द जिंगल, उन्होंने गाया उस पर। फिर 2 दिन के बाद क्लाइंट को प्रेजेंट हुआ। क्लाइंट ने बोला भैया यही चाहिए, इसको बॉम्बे में फाइनलाइज करने की जरूरत नहीं है, ये वर्क करता है। और शांतनु मोहित्रा की किस्मत बदली वहां से। कैसे बदली, क्या बात। जब मैं अलाउ हो गया क्रिएटिव डिपार्टमेंट में जाने के लिए बाइज्जत, कि बैठ के वहां पे हाँ, आराम से बैठ के आंख में आंख मिला के चाय पीऊं, और कोई ना बोले कि अरे, भैया यहाँ पे क्या कर रहा है। यही तब्दीली अरे हुई। वाह। एंड आई थिंक ओके। दैट इज सच एन इंपॉर्टेंट स्टेप
अनिमेश, इन एनी क्रिएटिव पर्सन्स लाइफ इज अ कॉन्फिडेंस कि करेक्ट। यार मैं कुछ कर सकता हूँ, मेरे में एक काबिलियत है। और उसके बाद 2 साल मैं सुबह 9 बजे से रात के 10 बजे तक क्लाइंट सर्विसिंग करता था, और रात के 10 बजे से सुबह 2:30-3 बजे तक मैं क्रिएटिव बनता था। ये 2 साल करने के बाद जब मुझे कॉन्फिडेंस मिला कि नहीं शायद मैं संभाल लूंगा, तभी मैंने नौकरी छोड़ी। अदरवाइज दिस वाज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फेज इन माय लाइफ। शांतिदा, आपसे जब बात हो रही है और आपकी जब मैं स्टोरी सुन रहा हूँ तो मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, लेकिन 1 मिनट में मैं भी अपनी स्टोरी आपके साथ शेयर कर दूं। सर थोड़ी थोड़ी मैं मेरी तो कोई औकात नहीं है कि मैं हैसियत नहीं है जो आपके साथ मैं कंपेयर करूं, लेकिन सर बताऊं कि मैंने भी रेडियो में सर सेल्स की नौकरी शुरू की थी। अच्छा। और सेल्स में मैं अच्छा कर रहा था, 6 मंथ्स तक मैं सेल्स में था और मैंने 1 साल का टारगेट 6 मंथ्स में कंप्लीट कर दिया था। और उसके बाद मुझे कहा गया था कि अब तू क्या करना चाहता है, क्योंकि मेरा टारगेट कंप्लीट हो गया था, कोई काम था नहीं मेरे पास, मैंने टारगेट अपना करके दे दिया था उनको। तो उन्होंने मुझे कहा कि क्या करोगे, मैंने बोला मैं थोड़ा देखना चाहता हूँ आरजेस कैसे शो करते हैं, क्या करते हैं वो स्टूडियो के अंदर। तो मुझे अलाउ किया गया था कि ठीक है तुम अपना सेल्स का काम कर लो दिन भर, उसके बाद शाम के समय बैठना चाहो तो बैठ सकते हो। तो मैं 3 मंथ्स तक मैं बैठा रहा, इवनिंग शो में मैं बैठा रहता था आरजे के साथ, बैठ के मैं सिर्फ देखता था। और उसके बाद एक ऐसे ही कुछ हुआ सर कि एक आरजेइंग का एक आया कि इंटरव्यू लेना था एक सेलिब्रिटी का, और कोई मिल नहीं रहा था इंटरव्यू लेने के लिए। तो मुझे कहा गया ये 3 महीने से बैठा हुआ है, क्या कर रहा है अंदर में, झक मार रहा है, इसे भेज देते हैं। तो सर मैं गया था इंटरव्यू लेने के लिए, पहला इंटरव्यू। और पता नहीं क्या हुआ, इंटरव्यू तो कुछ खास अच्छा हुआ नहीं था, लेकिन मुझे मोटिवेट किया गया और मुझे बताया गया। उसके बाद से सर मैं 15 साल से इंटरव्यू लिए जा रहा हूँ। रमेश, उसके बाद से सेल्स से मुझे शिफ्ट करके मुझे प्रोग्रामिंग में कर दिया गया, और सर 16 साल से अपनी जर्नी चल रही है। बहुत बहुत बढ़िया। रमेश, एक्चुअली क्या है कि बहुत जरूरी होता है जिंदगी में कुछ करना, जिसको जी करने के बाद आपको पता चले कि ये शायद मेरे लिए नहीं है। बिल्कुल। जब तक नहीं करोगे आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये है कि नहीं है। और हम्म, दूसरी बात, जब आपको मिल जाए जो जो भी कुछ करना है, उसके बाद गिरने का डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि करेक्ट। गिरना तो तय है। हम्म, पर यार, खेलते खेलते गिरे ना, ऐसा क्या प्रॉब्लम है? क्या बिल्कुल सही कहा सर। व्हाट वी आर एंजॉइंग, वी आर फॉलोइंग व्हाइल परसुइंग दैट, देयर इज नो प्रॉब्लम इन हम्म, दैट। सो हम्म, जैसे फुटबॉल फील्ड में या बिल्कुल सही क्रिकेट कहा। में प्रॉब्लम नहीं होता, तो इसमें भी क्या प्रॉब्लम है? अगर वो, और जो भी सुन रहे हैं, अगर जो भी कुछ नया करना हम्म, चाहते हैं, अगर आपके पास वो एक बार वो भय निकल जाता है, और वो भय है लोगों का कि लोग क्या बोलेंगे। अगर मेरे आजकल तो नया है कि अगर हम्म, यूट्यूब में नहीं आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको पसंद आया कि नहीं आया, हाँ। सबसे इंपॉर्टेंट वो है। कोई और 4-5 लोग मिल जाएंगे राही या मुसाफिर जो आप पसंद आ जी। जाएंगे, इतना ही काफी है। इतना क्या चाहिए बा? लाखों क्यों चाहिए? हम्म, बिल्कुल सही कहा। बिल्कुल सही बात की है सर। आज बातें कर रहा हूँ और कुछ पुरानी बातें भी ताजा हो जा रही है, बहुत अच्छा लग रहा है शांतिदा को आज हमने पाया है। लेकिन एक बार फिर से मैं सुनजरा के बारे में जानना चाहूंगा सर, कैसा रिस्पांस मिल रहा है? हमें तो काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, और मैं चाहूंगा कि इसे बहुत जल्द हम फ्रेंड्स एफएम पर प्ले करें, इसके बारे में मैं आपसे बातें करना चाहूंगा ऑफलाइन। वैसे सर कुछ बताना चाहेंगे, रिस्पॉन्स काफी अच्छा है, आपके आपके बहुत फैंस के लिए, हमारे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज रहेगा? बहुत खूबसूरत रिस्पॉन्स है। और स्पेशली कई जो मेरे दोस्त हैं इस फील्ड में, सबने यही कहा कि बड़ा बड़ा अच्छा कहानी है। जी। और ये जो बच्चे जो गाते हैं ना, बिल्कुल दिल को छू जाते हैं। दिल को छू जाते, करेक्ट। तो बस वही है कि वो इनोसेंस है, इनोसेंस है। हम्म, और देखिए, मेरा एक बड़ा सिंपल हमेशा रहा है कि मैं क्या चाहता हूँ इस गाने से। मुझे इस गाने से, मेरे को लाइक्स नहीं चाहिए, मुझे इस हम्म, गाने से ये चाहिए कि इंसान जाके भैया कि पेड़ अडॉप्ट कर लो, हम्म, बस वही चाहिए मुझे। और बिल्कुल सही कहा। अपने जो बड़े हैं, बिल्कुल सही हम बात की लोग है अपने शांति बच्चों होता को आज। बोले तो बच्चों को बोले। हेलो, कैन यू हियर? हम्म, अटक गया था, सॉरी। जी हेलो, जी। हेलो, हम्म, हेलो। बिल्कुल सर, अभी पेड़ बचाना बहुत ही जरूरी है, इसीलिए हैशटैग अडॉप्ट अ ट्री के बारे में भी हम बातें कर रहे हैं। शांतुदा, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? थोड़ी सी नेटवर्क बिल्कुल। की इशू हुई है, आप सुन पा रहे हैं सर? यस, यस, या सर? आई कैन हियर, आई मैं कैन सुन हियर। पा रहा हूँ, आप सुन पा रहे हैं मेरी आवाज? जी जी। शांतुदा, वही मैं बातें कर रहा हूँ, और हैशटैग
और उनके साथ हुई काफ़ी शांतुदा आप सुन पा रहे हैं सर? यस, बेटर। या या सर अब जाने का वो वक़्त आ गया है, लेकिन जाने से पहले मैं चाहूँगा कि अपने फैन से कुछ कहते जाइए। पेड़ लगाना इस वक़्त बहुत ही ज़रूरी है और थोड़ा पॉज़िटिव रहना इस वक़्त बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि ये जो वक़्त गया है, थोड़ा-सा हम सब के लिए थोड़ा-सा टफ टाइम गया है। सर कुछ कहते जाइए सर। मैं तो मेरा सबसे इम्पोर्टेंट टूल है संगीत, क्योंकि मैं संगीतकार हूँ। मुझे लगता है कि हम आज जो बात कर रहे थे मुद्दे पे कि एट द एंड ऑफ इट जो बचपन होता है ना वो बहुत खूबसूरत होता है निमेश, उस समय जी, पता नहीं जी, चलता। बस एक गाना आप लोगों से शेयर करता हूँ जो इसी मुद्दे पे है। जी। सारी उम्र हम क्या भर बात है! भर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो। सारी उम्र हम भर भर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो। ना 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 na 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 na. Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance. I wanna grow up once again. Thank you, Animesh. क्या बात है, क्या बात है! शांतिदा थैंक यू सो मच फ्रेंड्स सभी को समय देने के लिए। Thank बहुत you ही so प्यारा much. सा ये शनिवार की शाम थी और हमने आपके साथ एन्जॉय किया, काफ़ी अच्छा लगा आपके साथ बातें करके। लोगों से मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा, सुन जना इस गाने को ज़रूर जाकर देखिए अगर आपने अभी तक नहीं देखा है। शांतिदा के यूट्यूब चैनल पे जाकर आप इस गाने को सुन सकते हैं, इसे पसंद कर सकते हैं। दी शांतनु मोइत्रो एक्सपीरियंस की मैं बातें कर रहा हूँ। यूट्यूब चैनल पे जाइए और सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए इस गाने को। थैंक यू सो मच शांतिदा, ऑल द बेस्ट एंड यू आर द बेस्ट सर। Thank you, Animesh. Thank you. थैंक यू Bye. सो मच। वेल हमारे साथ नन अदर देन वेरी टैलेंटेड म्यूजिक कंपोजर शांतनु मोहितो जिनके साथ हमारी बातें हुई थी आज फ्रेंड्स एफएम डिजिटल लाइव अनप्लग्ड में। कल होंगे रविवार की शाम में सितारों के नाम में एक और सेलिब्रिटी जिनके साथ हमारी बातें होगी, तो हमारे साथ बने रहिए और इसी तरह फ्रेंड्स एफएम सुनते रहिए। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर एंड गुड नाइट।